हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। ठीक है, आज देखिए हम मैक्सिमम एंड मिनिमम का लास्ट पार्ट लेके आए हैं, पार्ट नंबर 9। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो आपने खुद ट्राई करनी है। ठीक है, आसान है वो भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल। मैंने आपको बता दिया था अगर ये कोन है तो ये इसका वर्टिकल एंगल होता है, और जब इसको हम देखो हाइट से क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, सेमी वर्टिकल एंगल। ये भी सेमी रह जाता है और ये भी क्या रह जाता है, सेमी रह जाता है। क्या कहते हैं, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन गिवन सरफेस एरिया। अब देखो सरफेस एरिया क्या है, गिवन है, तो मतलब ये क्या फिक्स, एंड मैक्सिमम वॉल्यू इज साइन इनवर्स 1/3। हमने क्या दिखाना है, जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो क्या है, साइन इनवर्स 1/3, जहाँ पे क्या है सरफेस एरिया फिक्स है और वॉल्यूम को हमने क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो देखिए मैंने कौन ले लिया, ये इसकी स्लैंट हाइट ले ली ये। ठीक है, और ये इसकी क्या ले ली, रेडियस ऑफ बेस ऑफ सर्कल, और एच ले ली हाइट, और अल्फा क्या ले लिया, सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, इसको लिख भी दिया, लेट आर बी द रेडियस ऑफ कोन, एच बी द हाइट ऑफ द कोन, एल इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, अल्फा इज द सेमी वर्टिकल एंगल, एंड एस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, एंड वी इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब देखिए सरफेस एरिया ये हमने लेवल 10 पे पढ़ा था। सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, उसको मैंने एस नाम दे दिया। वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस में पाई आर एल। ठीक है, अब देखिए इसका सरफेस एरिया क्या है, फिक्स है। हमने क्या करना है, वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर को इधर ले गया तो माइनस का हो गया, इधर बच गया पाई आर एल, और पाई आर को इधर डिवीजन में ले आया, तो एल की वैल्यू क्या हो जाती है, एस माइनस में पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर, इसको नाम दे दिया फर्स्ट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, पाई/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसके बाद देखो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ जो ये वी फंक्शन है आर और एच में हो रहा है, दो वेरिएबल में हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंगल वेरिएबल में ले आएंगे। किस में ले आए हम, रेडियस में ले आए। ठीक है, तो ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्केयरिंग कर दी, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो गया, वी स्क्वायर, और पाई का वी स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 9, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो गया, आर की पावर 4। फिर दोनों में क्या ले दिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, क्या बच गया, एल स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर। और एल की वैल्यू देखो मैंने यहाँ से पुट कर दी, एल ये है ना, एस माइनस में पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर। तो ये क्या हो गया, देखो एस माइनस में पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर होल का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर दोनों पे अलग अलग आ गया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब इसका एलसीएम क्या आ गया, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका एलसीएम आ गया। और यहाँ देखो एस माइनस में पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, तो ये क्या हो गया, देखो एस स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab, बी क्या है पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस में 2s पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसका एलसीएम देखो ये क्या आया था, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये इसके आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, पाई स्क्वायर आर की पावर 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर क्या है, प्लस का, और ये क्या है, माइनस का, कैंसिल हो गया। इसी प्रकार पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, और आर स्क्वायर कट के यहाँ क्या बच गया, आर की पावर 2। तो देखिए मेरे पास क्या आ जाता है, आर स्क्वायर बाय 9 इंटू में यहाँ बचेगा एस स्क्वायर माइनस में 2 पाई एस आर स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, आर स्क्वायर बाय 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया, एस स्क्वायर बाय 9 आर स्क्वायर माइनस में 2 पाई एस अपॉन 9 इंटू में आर की पावर 4, ये क्या आ गया, वी स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, वी स्क्वायर को जेड पुट कर दिया, वी स्क्वायर को क्या पुट कर दिया, जेड। v इज मैक्सिमम और मिनिमम अकॉर्डिंग टू एज z इज मैक्सिमम और मिनिमम। v क्या होगा, मैक्सिमम मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम और मिनिमम होगा कब, जब z और मैक्सिमम और मिनिमम होगा। देखो हम z को v स्क्वायर इसलिए पुट करते हैं क्योंकि देखो जब डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो इसको 2v dv अपॉन dr, फिर इस 2v को एडजस्ट करना थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, z को क्या पुट कर देते हैं, v स्क्वायर को क्या पुट कर देते हैं, z। कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें। हमारा मेन मोटिव होता है कि भाई v को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना, तो हम क्या करते हैं, एक और वेरिएबल लेके कर देते हैं। तो देखो z मेरे पास ये था, z क्या है, 1/9 एस स्क्वायर इंटू में आर स्क्वायर माइनस 2 पाई एस अपॉन 9 आर की पावर 4। अब इसको मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो ये क्या होगा, देखो डी जेड अपॉन डी आर,
एस स्क्वायर बाय 9 एज इट इज, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2r, माइनस में देखो 2 कांस्टेंट, पाई भी, एस भी, 9 भी, ठीक है। तो ये तो एज इट इज हो गए। आर की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 4r क्यूब। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, डी जेड अपॉन डी आर को क्या कर देंगे 0 से इक्वेट, ये वैल्यू को 0 से इक्वेट कर देंगे। एस स्क्वायर बाय 9 इंटू में 2r माइनस में 2 पाई एस बाय 9 इंटू में आर क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को हम इधर ले आए तो ये क्या होगी पॉजिटिव होगी। अब मैंने क्या किया, देखो ये जो r है ना इसको आर क्यूब के डिवीजन में ले आया और इस सब वैल्यू को उस साइड ले गया तो पलट के क्या होगी मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे देखो 9 से 9 कट गया, 2 से क्या कट गया 4, तो यहाँ और s से s कट गया, क्या बच गया s अपॉन में 4 पाई। इस सारे को सोल्व करके ना क्या बच गया s अपॉन में 4 पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या आ गया s अपॉन 4 पाई और s क्या हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से देखो जो r आता है वो क्या आता है स्क्वायर रूट ऑफ s अपॉन 4 पाई, ये r की वैल्यू आ गई। ये हमारा क्या आ चुका है क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब देखो डी जेड अपॉन डी आर मेरा ये आया था, अब मैंने इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया तो ये क्या होगा डी टू जेड अपॉन डी आर स्क्वायर। इसको देखो डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 एस स्क्वायर 2 बाई 9 तो एज इट इज आ जाएगा, आर का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 1, 2 पाई एस 9 एज इट इज, देखो 3 आगे आ जाएगा, 3 इंटू में 4 क्या आ गया 12, 12 आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आ गया डी टू जेड अपॉन में डी आर स्क्वायर। अब इसमें मैंने क्या किया, आर की जगह पुट कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन में 4 पाई, ठीक है। ये थोड़ा फेड हो रहा है देखो समझ लेना। तो ये क्या हो जाएगा 2 एस स्क्वायर अपॉन 9 माइनस में 2 पाई एस अपॉन 9 इंटू में 12, 12 आर स्क्वायर था ना तो आर की जगह पुट कर दिया स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन में 4 पाई, देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा एस अपॉन 4 पाई। तो ये देखो 2 एस स्क्वायर अपॉन 9 माइनस में देखो ये कट जाएगा 4 से 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, पाई से पाई कैंसिल, तो ये क्या बचेगा 6 अपॉन 9 एस स्क्वायर। अब मैंने क्या किया इन दोनों में से एस स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचा 2 बाई 9 माइनस में 6 बाई 9, एलसीएम आ गया 9, 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा -4, तो ये वैल्यू क्या आ गई -4 एस स्क्वायर अपॉन 9, जो वैल्यू क्या रहेगी नेगेटिव रहेगी, ठीक है। क्योंकि 4 भी कॉन्स्टेंट एस भी कॉन्स्टेंट तो उसका स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट, इसी प्रकार 9 भी कॉन्स्टेंट, तो ये वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव। तो हम क्या देखते हैं डी जेड अपॉन डी आर एट आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन 4 पाई, क्या आता है ये वैल्यू 0, और डी टू जेड अपॉन डी आर स्क्वायर एट आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन 4 पाई, ये वैल्यू क्या आती है नेगेटिव। तो हम क्या कहते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जेड इज मैक्सिमम व्हेन आर इज स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन 4 पाई। अगर ये जेड मैक्सिमम है इसके ऊपर तो वी भी क्या होगा मैक्सिमम होगा, वी भी क्या होगा मैक्सिमम। तो यहाँ से आर क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एस अपॉन 4 पाई, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एस अपॉन 4 पाई, और एस क्या हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये जो है ना एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर हम किस में पुट कर देंगे एल में। तो एल क्या था, एल आपने पढ़ा था एस माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर, उसमें पुट कर दिया, देखो ये है एल, एल क्या है एस इज इक्वल टू एस माइनस में पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर, एस की जगह 4 पाई आर स्क्वायर पुट कर दिया, देखो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर क्या बचा 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से कैंसिल, तो एल की वैल्यू क्या आ गई 3r, एल की वैल्यू क्या आ गई 3r, और आर को इधर ले आए, एल बाय आर हमारा क्या आ चुका है 3 आ चुका है, और इसको जब हम पलट देंगे तो आर बाय एल क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब देखो साइन अल्फा क्या होगा आर बाय एल होगा, साइन अल्फा अभी मैं बताऊंगा, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। साइन अल्फा क्या होगा आर बाय एल, ये फिगर से होगा, मैं अभी ऊपर स्क्रॉल करके अभी बताता हूँ। देखो आर बाय एल साइन अल्फा के इक्वल है और आर बाय एल 1/3 के इक्वल है, तो साइन अल्फा किसके इक्वल हो गया 1/3 के, और यहाँ से अल्फा क्या आ गया साइन इनवर्स 1/3। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द कोन इज मैक्सिमम व्हेन सेमी वर्टिकल एंगल इज साइन इनवर्स 1/3। देखो साइन अल्फा के बारे में बता देता हूँ। देखो ये क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये 90 डिग्री है ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो देखो साइन अल्फा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर क्या है आर और हाइपोटेन्यूज क्या है एल, तो आर अपॉन एल क्या हो जाएगा साइन अल्फा, ठीक है। देखो हमें क्या बताया था इसने, इसने ये कहा था कि भाई जो सेमी वर्टिकल एंगल है ना उसको साइन इनवर्स 1/3 दिखाओ, कब दिखाओ जब उसका सरफेस एरिया तो क्या हो फिक्स हो,
और वॉल्यूम क्या हो मैक्सिमम। हमने कौन लेना था, उसको सेमी वर्टिकल एंगल को दिखाना था साइन इनवर्स 1/3, जहाँ पे क्या हो जाएगा सरफेस एरिया फिक्स हो जाएगा और मैक्सिमम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा मैक्सिमम। ठीक है, तो 19 से 26 क्वेश्चन नंबर 19 टू 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आपको बता चुका हूँ वीडियोस में, इसमें से एक नंबर जरूर आएगा, तो इसको बार बार देखें और इसको कर लें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, चूज द पॉइंट ऑन द कर्व दिस। कहता है इस कर्व के ऊपर इन चारों में से कोई एक पॉइंट है। ठीक है, ये चारों में, ये कोई कर्व दी हुई है, कोई फंक्शन दिया हुआ है। कहते हैं इन चारों में से ना कोई एक पॉइंट ऐसा चूज करो जो इस कर्व के ऊपर हो, विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5। देखो ये 4 पॉइंट दिए हैं और ये कर्व दी हुई है, ये चारों पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहे हैं, और कहता है ये 0,5 से क्या हो, कम से कम डिस्टेंस रखते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं कर्व ले लेता हूँ, ये मैंने कर्व ले ली, x² इज इक्वल टू 2y, ये वो पॉइंट है। ठीक है, और ये पॉइंट ले लिया 0,5। इस पॉइंट से और इस पॉइंट का क्या हमने बताना है कि 0,5 से इन चारों में से किस में क्या होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। ठीक है, देखो अब ये चारों पॉइंट जो हैं, चारों पॉइंट किस पर लाई कर रहे हैं, कर्व पर, तो ये क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई ये चारों के चारों पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, पहले एक एक करके ले लूंगा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा उसका डिस्टेंस निकाल दूंगा 0,5 से, तो जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो देखो पहले मैंने ऑप्शन ले लिया, ये कर दी हुई है और ये चारों पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहे हैं, तो x को मैंने पुट कर दिया 2√2 और y को पुट कर दिया 4। अगर ये इस पॉइंट लाई कर रहा है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 का होल स्क्वायर 2 इंटू में 4, 2√2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 8, और 4 इंटू में 2 8। तो इससे क्या पता लग गया, ये पॉइंट लाई कर रहा है इस कर्व पर, विच इज ट्रू। अब देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, लेवल 9 पे बताया था, लेवल 10 पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, 0 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 2√2 क्या आएगा, माइनस 2√2, और 5 माइनस 4 क्या आ जाएगा 1, माइनस 2√2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 8, और 1 का स्क्वायर 1, 8 प्लस 1 9, 9 का रूट क्या हो जाएगा 3। मीन्स पहले पॉइंट के साथ तो इसका डिस्टेंस क्या आ गया, 3 आ गया, पर उसने कहा है कि सबसे छोटा डिस्टेंस। तो अब ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, 2√2, 0। तो मैंने x को ले लिया 2√2, y को ले लिया 0, और इस इक्वेशन में पुट किया x² इज इक्वल टू 2y। तो 2√2 का होल स्क्वायर 0 इंटू में 2, तो 0 इंटू में 2 क्या आ गया 0, 8 क्या 0 के इक्वल होता है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये तो ऑप्शन 2 तो इस पर लाई नहीं कर रहा, जब उस पर लाई नहीं कर रहा तो वो क्या करेगा, उससे डिस्टेंस हम निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, ऑप्शन 3 लेते हैं। देखो ऑप्शन 3 है 0,0, x को पुट कर दिया 0, y को पुट कर दिया 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में 0, दैट इज 0 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 0,0 लाइज ऑन द इक्वेशन फर्स्ट, कर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड कर देंगे 0,0 और 0,5 से। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 मीन्स 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के क्या आ गया, डिस्टेंस क्या आ गया 5। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा हो गया, तो फोर्थ देखो, फोर्थ ऑप्शन क्या है 2,2, x को पुट कर दिया 2, y को पुट कर दिया 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू में 2, दैट इज 4 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या कर गया, लाई कर गया। अब डिस्टेंस बिटवीन 0,5 एंड 2,2 क्या होगा, डिस्टेंस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस में 2 माइनस में 5 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9। तो ये क्या आ गया, देखो √13 आ गया। √13 की वैल्यू क्या होती है 3.60। तो देखो जो पहला ऑप्शन था, पहला ऑप्शन जो क्या था 2√2, 4, तब तो डिस्टेंस आया था 3। ठीक है, दूसरा ऑप्शन तो सेटिस्फाई नहीं किया था, और तीसरे ऑप्शन से डिस्टेंस आया था 5, और चौथे ऑप्शन से क्या डिस्टेंस आ रहा है 3.60। अब 5 3 5 और 3.60 अप टू सोन में कौन सबसे छोटा है, 3 छोटा है। तो 2√2, 4 इज द पॉइंट ऑन द कर्व विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0,5।
देयरफॉर दिस इज ए ऑप्शन आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द फाइंड ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ इज, देखो ये हमें फंक्शन दिया हुआ है 1 माइनस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर। इसका ये बताना है कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद उसको जीरो से इक्वेट कर देंगे और जो वैल्यू आएगी उसमें फंक्शन में पुट करके देख लेंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू देगा वही क्या हो जाएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, तो वही इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो देखो इस पे u बाई वी लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा v का स्क्वायर मीन्स x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यही टर्म एज इट इज। फिर ऊपर वाले का डेरिवेटिव देखो, 1 का डेरिवेटिव 0, x का माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस, फिर क्या हो जाएगा v एज इट इज, सॉरी u एज इट इज मीन्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, v का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाती हैं। इसी प्रकार जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली वैल्यूज आ जाते हैं। अब देखो इस ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो माइनस क्या करेगा, अंदर के साइन को चेंज कर देगा। क्या कर देगा, अंदर के साइन को चेंज कर देगा, तो वैल्यू माइनस हो जाएंगी। ये तो सिंपल है, आप कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो जो वैल्यू कटेंगी हम काट देंगे। ठीक है, देखो 1 -1 और -1 क्या वैल्यू होगी, -2 होगी। अब माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, इसी प्रकार देखो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, -2x स्क्वायर, 2x प्लस का 2x माइनस का, इसी प्रकार 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर दोनों प्लस किया तो क्या हो गया 4x स्क्वायर, 2x क्यूब प्लस का और 2x क्यूब माइनस का। ठीक है, अब इसमें से मैंने क्या किया, देखो -2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर क्या बच गया, +2x स्क्वायर। अब इसको मैंने क्या कर दिया, देखो जीरो से इक्वेट कर दिया। ये मेरे पास क्या था dy/dx, इसको मैंने जीरो से इक्वेट कर दिया, तो ये टर्म जीरो के साथ जाके मल्टीप्लाई होगी, जीरो होगी, तो मेरे पास क्या बचा, -2 प्लस में 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ से 2x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2 के, और x स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1। तो मेरे पास दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, 1 और -1। अब उसने मेरे को ये तो नहीं कहा कि भाई मिनिमम करके दिखाओ या मैक्सिमम करके दिखाओ, उसने तो सिर्फ मिनिमम वैल्यू पूछी है। तो हम क्या करेंगे, देखो ये जो फंक्शन है ना, इसमें एक बार x को -1 पुट कर देंगे और एक बार क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो देखो x में को 1 पुट कर दिया, 1 -1 प्लस 1, 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, इसी प्रकार 1 + 1 + 1 क्या वैल्यू होगी 1/3। इसी प्रकार x की जगह क्या पुट कर दिया, -1, 1 माइनस एक्स की जगह पुट कर दिया -1 प्लस -1 का होल स्क्वायर, इसी प्रकार 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर। तो ऊपर क्या आ जाएगा, देखो 1 माइनस और माइनस प्लस, और -1 का स्क्वायर +1, 1 - 1 + 1, 1 + 1 + 1 क्या वैल्यू आ गई 3, और +1 से -1 कैंसिल, क्या बच गया 1 बच गया। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1/3, जो कि ऑप्शन क्या है, डी है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देखो क्या कहता है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, जहाँ पे x कहाँ से लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में। देखो x की वैल्यू लाई कर रही है 0 से 1 क्लोज्ड इंटरवल में। अब इसने क्या पूछा हमसे, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। पहले हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के साथ इसके एंड पॉइंट भी ले लेंगे, तो हम वहाँ पे देख लेंगे कौन सी इसकी मैक्सिमम वैल्यू, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो ये फंक्शन है y = x × x - 1 प्लस में 1 होल की पावर 1/3। देखो x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया x² - x प्लस में 1 होल की पावर 1/3। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो पावर आगे आ जाएगी 1/3, एक पावर कम हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन d/dx ऑफ x² - x प्लस 1, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x - 1, तो 1/3 - 1 क्या हो गया -2/3। ठीक है, अब ये नीचे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, इस वैल्यू को। देखो इस वैल्यू को 0 से इक्वेट कर दिया, तो ये वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 0, तो मेरे पास क्या बचेगा
2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब देखो x जो है 0 के इक्वल है और उससे बड़ा है, 1 से छोटा और उसके इक्वल है, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएंगे, तो 1/2 और इसके एंड पॉइंट्स भी हो जाएंगे 0 और 1। अब हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यू को फंक्शन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो y फंक्शन में क्या पुट कर दिया, x की जगह 1/2, 1/2 इंटू में 1/2 माइनस 1 प्लस में 1 होल की पावर 1/3, 1/2 माइनस 1 क्या आ गया -1/2 और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया -1/4 प्लस 1 वैल्यू क्या आ गई, इसको जब हमने सोल्व किया क्या आ गया 3/4 होल की पावर 1/3। ठीक है, अब x की जगह 0 पुट कर दिया, 0 इंटू में 0 माइनस 1 प्लस में 1 होल की पावर 1/3, तो वैल्यू क्या आ गई 1। देखो 0 को इससे मल्टीप्लाई किया 0 ही आ गया। ठीक है, 1 की पावर 1/3 क्या आ गया 1। इस तरह x को 1 पुट कर दिया, 1 इंटू 1 माइनस 1 प्लस में 1 होल की पावर 1/3, 1 माइनस 1 0, 1 इंटू में 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 की पावर 1/3 क्या आ गया 1। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या है 1 है, क्योंकि देखो तीन वैल्यूज आई हैं, 1 1/3, 3/4 क्या होता है 0.7, फिर उसकी पावर भी 1/3, तो ये वैल्यू क्या होगी 1 से छोटी होगी, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आती है 1 आती है। किसके ऊपर आती है, 0 और 1 पर उसने हमसे पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है उसकी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज में देखो कुछ क्वेश्चन और एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल और क्वेश्चन। मैंने क्या किया, उनको टॉपिक के अकॉर्डिंग बांट दिया। देखो रेट ऑफ चेंज तो हमारा कट गया था, तो ये मत करना। उसके बाद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए एक तो एग्जाम्पल नंबर 47 और 48 है, और क्वेश्चन जो है वो कौन से हैं 6, 7 और 16। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल हैं 47 और 48 और क्वेश्चन है 6, 7 और 16। इसी प्रकार ये टेंजेंट के दिए हैं, टेंजेंट और नॉर्मल के हैं 45 और 46 एग्जाम्पल इसके ऊपर बेस्ड, और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24। अप्रोक्सीमेशन हमने करना नहीं है। ठीक है, और मैक्सिमा और मिनिमा के देखो एग्जाम्पल नंबर 50 और 51, क्वेश्चन नंबर 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 और 18, ये मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ये मिसलेनियस आपने खुद ट्राई करनी है, इसमें कुछ नया बताने का नहीं है। ठीक है, ये मिसले रेट ऑफ चेंज के ऊपर बेस्ड, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, टेंजेंट नॉर्मल, अप्रोक्सीमेशन, मैक्सिमा और मिनिमा, इन सब के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए हैं। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर 6 क्या हो जाता है, कंप्लीट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7, दैट इज इंटीग्रल। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो सभी ध्यान से इसको ध्यान से करेंगे और समझ लेंगे।